हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ गाइस, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है कि गाइस क्रिकेट बैटिंग से हो गया है बैंक अकाउंट फ्रीज। अब क्या करें, कैसे करें कि सेफ बैटिंग में जो है हमारी क्रिकेट बैटिंग काउंट हो। क्योंकि देखिए जितने भी जुआड़ी हैं, जितने भी बंटर हैं, जो सट्टा खेलते हैं गाइस, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर रहता है, क्या ये इंडिया में लीगल है, क्या पकड़े तो नहीं जाएंगे, क्या अकाउंट फ्रीज होगा तो पैसे कैसे मिलेंगे, क्या सॉल्यूशन है, क्या करें कि अकाउंट फ्रीज ना हो। क्योंकि हर एक पंटर तभी सट्टा खेल पाएगा जब अकाउंट फ्रीज होने की समस्या ना हो, जब उसको पुलिस का डर ना हो। ये सब चीजें इस वीडियो में आपको पूरी मैंने चीजें बताई है कि क्या करो कि अकाउंट फ्रीज ना हो। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, पर और डिटेल में आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसमें साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या करो कि अकाउंट फ्रीज ना हो, उसके साथ साथ सेफ बैटिंग कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। ठीक है गाइस। तो आजकल ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग करते समय सबसे बड़ी चिंता है कि अकाउंट फ्रीज ना हो, पैसे सेफ रहे और बैटिंग भी लीगल रहे। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि पंटर्स को सेफ और स्मार्ट बैटिंग कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ठीक है। सबसे पहला लीगल एंड लाइसेंस प्लेटफॉर्म चुनो। गाइस लीगल एंड लाइसेंस प्लेटफॉर्म चुनो। वो देखिए हर बैटिंग ऐप को ना लाइसेंस मिलता है। ठीक है। वो लाइसेंस करोड़ों रुपए का आता है, तो बहुत सारे बैटिंग ऐप्स वो लाइसेंस नहीं खरीदते हैं कि सरकार को वो करोड़ों रुपए ना देना पड़े। सच्चाई में बताऊं, एक लाइसेंस जो है करोड़ों रुपए में मिलता है। तो अगर आप कोई ऐप खोल रहे हैं, आपने वो लाइसेंस ले लिया है ना, तो दैट मीन्स यू आर विलिंग टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट of the particular country, right? If you want to run your business in India, you have to pay the tax to the Indian government. You have to pay the amount of the license to the Indian government. आपको अपनी इंडियन गवर्नमेंट को, अगर आप इंडिया में रन करना चाहते हो बिजनेस, अपना ऐप जो है इंडिया में चलाना चाहते हो, जाहिर सी बात है आपको इंडियन गवर्नमेंट से वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लीगल है लाइसेंस है कि नहीं पता करो, वो आप गूगल कर सकते हैं चीजें। ठीक है, यू कैन गूगल इट वेदर इट्स लाइसेंस्ड और नॉट। ठीक है। और भी चीजें, जो भी ऐप केवाईसी का ऑप्शन रखती है ना, तो लाइसेंस है। तो ये पता करो कि वो केवाईसी का ऑप्शन रखती है कि नहीं। ठीक है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिया में कुछ स्टेट्स में रहते हो तो यहाँ नजर रखो। ठीक है। ये गाइस, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट लीगल वाला, जो स्टेट्स के लीगल वाला है, ये ध्यान रखना। इंडिया में जिन स्टेट्स का मैं नाम ले रहा हूँ लिख लो। अगर आप उस स्टेट्स में आते हो तो फिर तो आप बैटिंग कर ही नहीं सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि लीगल जो होगा केवाईसी वाला, वो भी नहीं चलेगा वहां पे। अधिकतर वहां दिक्कत आएगी। असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है गाइस। यहाँ पे जो है इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं रोक लगाई है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने रोक लगाई है। ठीक है। केवाईसी पूरा करो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जेन्युइन डॉक्यूमेंट देके अकाउंट खुलाओ। जैसे कि सुनील सोनी मेरा नाम है, तो जो आपकी बैटिंग आईडी है सुनील सोनी के नाम से ही होनी चाहिए। क्योंकि मान लो कभी पैसा फंसता है और आपको अगर केवाईसी कराना है, तो यार जाहिर सी बात है ओरिजिनल नाम से खोलोगे तभी तो होगा ना, क्योंकि आपके आधार कार्ड तो ओरिजिनल ही होंगे। ठीक है। बिना केवाईसी बैटिंग मत करो अगर इस लाइन में चाहते हो कि विड्रॉल मिले। ठीक है। विड्रॉल में कोई इशू ना हो। एक बार केवाईसी हो गई ना, केवाईसी वाले ऐप्स पे खेलोगे, साइट पे खेलोगे, एक बार केवाईसी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जीवन में। ठीक है। बिंदास खेलना, कभी पैसा नहीं अटकेगा। और बाई चांस अटकता भी है तो साइबर क्राइम को प्रूफ दिखा दो। जैसे सुनील के नाम से आईडी है, डिलोजी मैंने सुनील के नाम से डॉक्यूमेंट भी दिए तो लीगल हो गया, आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक है। और एक बात और भी बताऊंगा आखिरी में, वो भी चीजें ध्यान रखना। मल्टीपल आईडीज मत बनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो साइट्स होती है ना, जो एप्स होती है, बोनस का आपको लालच देती है कि बोनस मिलेगा, तो बोनस के चक्कर में 4-5 आईडी बना लेते हैं। एक बंदा है 4-5 आईडी चला रहा है, बैटिंग आईडी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी मत करो यार, एक ही अकाउंट चलाओ। जैसे कि मान लो आपका नाम राहुल है और आपने राहुल के नाम से आईडी बनाई है, एक ही बनाओ, 4-5 नाम से मत बनाओ बोनस के लालच से। क्यों? पैसा फंसेगा तो आपका जो ओरिजिनल नाम है वो तो एक ही है ना, तो आधार कार्ड भी तो एक ही होगा ना भाई। ये सब चीजें ध्यान रखो, जो प्रूफ होंगे वो भी तो। और कौन से जो पेमेंट मोड यूज करना है वो भी ध्यान रख लो। पेमेंट मोड गाइस, मैं आपको बताता चलूं, यूपीआई, यूपीआई जो है ना, उसको कम यूज करना। यूपीआई में प्रॉब्लम आएगा आप। आईएमपीएस करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो। यूपीआई से अभी भी वैसे थोड़े थोड़े ब्लॉक होते हैं, मतलब कम चांसेस है। 80% कभी कभी चांस होता है कि ब्लॉक नहीं होगा, पर यूपीआई से 20% ब्लॉक हो जाता है, खासतौर फोन पे यूपीआई से। ठीक है।
पर अगर आप आईएमपीएस से पेमेंट लेते हो बुक्की से जो आप जीते हो, या एनईएफटी से लेते हो, या आरटीजीएस से लेते हो, तो 100% वो ब्लॉक नहीं होगा भाई। ठीक है, वॉलेट से कभी मत करो, फोन पे, पेटीएम, ये सब थर्ड पार्टी वॉलेट से कभी मत करो, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। पांचवा, वीपीएन यूज मत करो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत से लोग क्या होते हैं, जब जो ऐप इंडिया में बैन होती है ना, वो वीपीएन चला के खेल लेते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे बैट 365 इंडिया में बैन है, आप वीपीएन चला के खेल लेंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ आप वीपीएन चला के खेल लेंगे, पर भाई जब पैसा मंगाओगे तो मंगाओगे तो अपने इंडियन अकाउंट में ही ना, वहां तो पकड़े जाओगे। तो वीपीएन यूज मत करो, लोकेशन छुपाने की जरूरत नहीं है। देखो यार, कोई काम में ना कोई चीज छुपाओ मत। ठीक है, देखो बैटिंग कोई गलत नहीं है, कोई दो नंबर का धंधा नहीं है, बैटिंग को लीगल तरीके से करो, केवाईसी करो, सब इजी है भाई। वीपीएन का यूज मत करो, क्यों डरना है, हर चीजें सही रखो, सब कुछ सही है। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ बैटिंग से रिलेटेड छठा पॉइंट है, हर बैट में पूरे पैसे मत लगाओ, पूरा अपना बैंक रोल मत लगा दो। अगर आपका मंथली बैंक रोल 50,000 का है तो गाइस 5,000 से जीतो, मतलब 5,000 10,000 रुपए एक मैच में लगाओ। ये नहीं कि सारे पैसे एक ही मैच में लगा दोगे, तब तो कैसे हारोगे यार। एक ही बैट में बड़ा, तब तो कैसे जीतोगे, मतलब एक ही बैट में बड़ा अमाउंट मत लगाओ। कभी भी लॉस रिकवरी करने के लिए जल्दबाजी मत करो। देखो, इस लाइन से मैं और मैम हमेशा एक बात बोलते आए हैं हम दोनों की, गाइस, एक मैच से सारा लॉस रिकवर तो नहीं होता ना। एक मैच में आप राजा तो नहीं बनोगे, पर कंगाल जरूर बन जाओगे। तो एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, हारने पे लिमिट जो है घटाओ मत, जीतने पे लिमिट बढ़ाओ मत। ये मेरी और मैम की बात है, हम दोनों जो है सेम आपको ये चीजें सालों से समझाते आ रहे हैं। ठीक है। बोनस एंड ऑफर्स को समझकर यूज करें। कई बार साइट जो है ना अट्रैक्टिव बोनस दे देती है, लेकिन उसमें वार्निंग कंडीशन होती है, इसको ठीक से पढ़ो, नहीं तो विड्रॉल में प्रॉब्लम आएगी। अब कई कई क्या होता है, कई कई बार आपको बोनस जो मिलता है, तो आपको मैं बताता हूँ, बोनस आपको दो प्रकार के मिलते, बोनस जो आपको मिलता है ना, देखिए आपके बैटिंग ऐप में दो चीजें होती हैं, दो तरह का बैलेंस होता है। एक होता है आपका वॉलेट बैलेंस, एक होता है आपका बोनस बैलेंस। वॉलेट बैलेंस को आप विड्रॉल कर सकते हैं, पर बोनस को आप विड्रॉल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे यूजर जो है वो समय पढ़ते नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। ठीक है। और गाइस एक बात और बताऊंगा कि टेलीग्राम में पेड टिप्परों से दूर रहो गाइस, पेड टिप्परों से दूर रहो, तो बच जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे गाइस। पेड टिप्पर जो है आपको बोलेंगे 3,000 रुपये दे दो, अनलिमिटेड जितवा देंगे। यार एक बात आप बताओ, जो टेलीग्राम में कोई टुच्चा सा टिप्पर बैठ के बोलता है कि मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है, मैंने मैच फिक्स कराई है, पहली बात, एक मैच ना फिक्स करने में कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए लगते हैं। यार अगर उसके पास 50 से 100 करोड़ रुपए है, तो 3-3 हजार में रिपोर्ट क्यों बेच रहा है, ये तो देखो ना यार। ये तो वही बात हो गई, बाप का नाम बिल गेट्स और बेटा मांग रहा है रोड पे भीख। तो वही बात होगी ना, आपके पास 50 करोड़ है भी और आपने मैच फिक्स भी करा लिया है, और आप 3-3 हजार रुपए में रिपोर्ट बेच रहे हो। अरे भाई, अगर आपके पास 50 करोड़ थे, आपने फिक्स करा लिया है, तो 100 करोड़ अपनी खुद ही लगा लो ना, क्यों दुनिया में बताओगे। ठीक है। कोई भी फिक्सर जो मैच फिक्स करता है ना, वो गला फाड़ फाड़ के नहीं बोलता है कि मैंने मैच फिक्स किया है, वो बाद में पकड़ा जाता है जब इंक्वायरी होती है। वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे चिल्ला के नहीं बोलेगा मैंने मैच फिक्स किया है गाइस आ जाओ, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है। और सबसे पहले डेमो बैटिंग करो, स्मॉल पैसे लगाओ, डेमो बैटिंग करो। कभी भी बोरोड पैसे से बैटिंग मत करो, उधार मत लो, कर्जा मत लो। वीकली विड्रॉल करो, हर रोज विड्रॉल करो, ज्यादा पैसे बैटिंग वॉलेट में छोड़ो मत, विड्रॉ करते जाओ, प्रॉफिट अमाउंट करते जाओ। और एक बात और, जो बैटिंग का पैसा है उसका 30% टैक्स कटता है, तो अगर आप सट्टा खेलते हो तो टाइम टू टाइम आईटीआर भी भर दो, जो टैक्स बनता है अपने आप दे दो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये 9 टिप्स मैंने आपको बताई है, तो चलिए दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग। पहला, लीगल है लाइसेंस पे खेलो, केवाईसी पूरा करो। दूसरा, तीसरा, मल्टीपल आईडीज मत बनाओ, किस पेमेंट मोड से पेमेंट करना है वो भी आपको मैंने बताया, कि जिसमें कम चांस, यूपीआई में 80% चांसेस है पैसा ब्लॉक नहीं होता है, 20% चांसेस है पैसा ब्लॉक हो जाता है।
यूपीआई पेमेंट से अगर आप लेते हो अपना विड्रॉल। IMPS RTGS NEFT करोगे 100% ऐसा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। पांचवा, VPN से बचो। छठा, हर बैट में पैसे मत लगाओ, ठीक है। सातवां, ऑफर को समझकर यूज करो, ठीक है। फेक डॉक्यूमेंट मत दो। आठवां, नवा जो टिप्स पंटर को बताया, वीकली विड्रॉल करो। और गाइस पेड टिप्परों से दूर रहो। और साथ ही साथ सबसे मेन बात, गाइस जो है ना, वीकली विड्रॉल लेना मत भूलना। और टैक्स अपने आप ही भर दो ना 8 यार फाइल करके, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।